वेलकम टू DPM 47 सेक्शन QA। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। मतलब मान लो कि टोटल वोटिंग अगर n हुआ है, 10% डिड नॉट वोट मतलब कितना ने वोट किया? 0.9 n ने वोट किया। ठीक, 300 वोटर्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड मतलब किसी का आधार कार्ड खराब होगा, किसी का इलेक्शन कार्ड खराब होगा तो उसको इनवैलिड कर दिया। मतलब वोटर्स जो वैलिड थे वो कितने हैं? इतने वैलिड वोटर्स कितने हैं? इतने 0.9 n माइनस 300। ठीक है, एंड द विनर्स गेट 60% ऑफ टोटल वोटिंग लिस्ट। मतलब विनर को कितना मिला है वोट? 0.6 n है ना, ये विनर को मिला है। एंड विन बाय 900 वोट्स मतलब दूसरा होगा उसको 0.6 माइनस 900 इतने वोट मिले होंगे। ठीक है, और ये टोटल मिला के क्या होगा? वैलिड वोटर्स होगा 0.9 n माइनस 300, क्योंकि टोटल वोटिंग इतना हुआ, उसमें से 0.6 इसको मिले, 900 से वो दूसरा बंदा था वो 900 से हार गया, मतलब 0.6 माइनस 900 मिला उसको, ये टोटल वोटर्स ये हो गए। ठीक है, पूछा क्या? फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स, मतलब ये पूछा है ना। ठीक है, कर देते हैं। 0.6 n प्लस 0.6 n 0.2 n 1.2 n माइनस 900 इज इक्वल टू 0.9 n माइनस 300। ठीक है, 900 इस साइड लेफ्ट हैंड से राइट हैंड गया, प्लस 900 माइनस 300 600 है ना। 1.2 n माइनस 0.9 n कितना? 0.3 n है ना। यहाँ से कितना? 2000 n की वैल्यू कितनी आ गई? 2000 n की वैल्यू अगर यहाँ पुट किया तो 2000 इंटू 0.9 1800, 1800 माइनस 300 कितना होगा? 1800 माइनस 300 इज इक्वल टू 1500। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अ लेडी वॉक्स अप एन असेंडिंग एक्सेलेटर मतलब एस्केलेटर है, और मान लो कि नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, असेंडिंग है मतलब चढ़ते क्रम में, एंड एट ए स्पीड ऑफ 4 स्टेप पर सेकेंड, 4 स्टेप्स पर सेकेंड है ना। और उसको कितना कितना स्टेप लेना पड़ता है? 40 स्टेप्स है ना। इफ ही वॉक एट असेंडिंग एस्केलेटर एट अ स्पीड ऑफ 8 स्टेप पर सेकेंड, अब उसकी स्पीड उसने डबल कर दी 8 स्टेप्स पर सेकेंड, तो उसको कितना? 60 स्टेप्स लेना पड़ता है ना। मान लो कि एस्केलेटर है, उसकी स्पीड e स्टेप्स पर सेकेंड है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन द स्टेशनरी एस्केलेटर है ना। इसमें असेंडिंग एस्केलेटर है और लेडी ऊपर जा रही है, मतलब क्या होगा? उसकी स्टेप नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे हो गए? देखो, मान लो ये 60 स्टेप ले रहा है, ठीक है। 60 स्टेप डिवाइड बाय 8 मतलब टोटल कितना टाइम चला होगा? 60 डिवाइड बाय 8 मतलब 15/2 सेकेंड चला होगा। सेम 40 डिवाइड बाय 4 ये 10 सेकेंड चला होगा, है ना। 10 सेकेंड तक एस्केलेटर भी चला होगा। ठीक है, तो 10e जितने स्टेप एस्केलेटर चला प्लस 40 स्टेप ये चला, टोटल नंबर ऑफ स्टेप बने। वैसे ही सेम 50/2 स्टेप एस्केलेटर चला, 60 स्टेप ये चला, है ना। तो 60 माइनस 40 20, ये कितना? 7.5e। 10 माइनस 7.5 ये कितना? 2.5e है ना। तो e इज इक्वल टू क्या हुआ? 200 डिवाइड बाई 25 है ना। ये कितना होता है? 8। ठीक है, पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स इन द स्टेशनरी एस्केलेटर। कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, ये इक्वेशन में रख देते हैं। 40 प्लस 10 इंटू 8, 80 प्लस 40 120 स्टेप्स। ये क्या होता है? हमने इक्वेट किया वो क्या था? नंबर ऑफ विजिबल स्टेप्स था, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 वेराइटीज ऑफ राइस आर मिक्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 में 2 वेराइटी ऑफ राइस मिक्स कर रहे हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच केजी
ऑफ द फर्स्ट वेराइटी इज 5 रुपीज मोर देन, मान लो कि ये दूसरी वेराइटी की प्राइस x है, तो इसकी कितनी होगी x प्लस 5, ये पर केजी की प्राइस हो गई। ठीक है, द मिक्सचर इज सोल्ड 20% प्रॉफिट एट ₹30, मतलब 20 रुपीज पर केजी से वो अगर बेचता है तो 20% प्रॉफिट गेन करता है। मतलब मान लो कि ये 20 केजी था, ये 30 केजी था, टोटल मिक्सचर कितना 50 केजी का बना। अब ये 50 केजी 30 रुपीज में बेचता है तो उसको 1.2 मतलब 20% प्रॉफिट मिलता है। किस पे? उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 20 इंटू एक्स प्लस 5, 20 केजी एक्स प्लस 5 वाला, 30 केजी है एक्स वाला। ठीक है, इसमें से 0 कॉमन लेके उड़ा दिया। ठीक है, ये कितना हुआ 150 डिवाइड बाई 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 10 प्लस 3x। ठीक है, ये क्या है 2 इंटू 5 मतलब 6 है ना, और ये 6 25, तो 125 इज इक्वल टू 5x प्लस 10 है ना, 2x प्लस 3x 5x प्लस 10, और 5x की वैल्यू कितनी आ गई 115, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23। पूछा क्या है मिक्सचर इज सोल्ड, फाइंड द सीपी ऑफ फर्स्ट वेराइटी। फर्स्ट वेराइटी का सीपी कितना है 23 प्लस 5 मतलब कितना 28 रुपीज। ये हमारा आंसर है 28 रुपीज, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, इन अ किलोमीटर रेस ए बीट बी बाय 200 मीटर, मतलब मान लो कि 1 किलोमीटर का रेस है, किलोमीटर का रेस मतलब कितना 1000 मीटर का रेस है। ए अगर 1000 तक पहुंच जाता है तो बी 800 तक ही पहुंचता है ना। तो मतलब क्या हुआ, सेम टाइम पे टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा, है ना। तो अगर मान लो स्पीड ऑफ ए डिवाइड बाय स्पीड ऑफ बी करते तो ये 1000 डिवाइड बाय 800 आता, मतलब क्या हुआ है 5/4 है। ठीक है, बोल रहा है इन 500 मीटर रेस बी बीट्स सी बाय 50 मीटर, मतलब मान लो कि 500 मीटर का रेस है, बी 500 खत्म करता है, तब सी 50 पीछे रह जाता है, मतलब 450 पे होता है सी, है ना। यहाँ भी बी कितना 500 चलता है, टाइम सेम है भाई, तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल टू होगा, है ना। ये b बाई सी इज इक्वल टू 450, तो ये रेशियो कितना आया 10/9 का आया, है ना। फिर बोल रहा है इन 3600 मतलब 3600 मीटर रेस ए बीट बाई सी बाई 56 सेकेंड। तो अगर मान लो कि b की स्पीड b मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो a की स्पीड कितनी हुई 5/4b, c की स्पीड कितनी होगी c की स्पीड 9/10b। ठीक है, अब 3600 मीटर रेस में a बीट करता है c को 55 सेकंड से, मतलब c 3600 मीटर c कितने टाइम में खत्म करेगा रेस 9/10b, माइनस 3600 मीटर a कितने में खत्म करेगा 5/4b, और ये डिफरेंस कितना है 56 सेकेंड्स का, है ना। तो अगर मैं 3600 को इस साइड लेके आऊँ तो, और ये डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊँ तो 10/9b माइनस 4/5b इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 3600। ठीक है, ये 7 8 जा ये कितना होगा 450, है ना। और यहाँ अगर एलसीएम लिया तो 50 माइनस 36 डिवाइड बाय 45b इज इक्वल टू 7/45। ठीक है, 450 यहाँ से कितना 10, ये डिफरेंस कितना है 50 माइनस 36 कितना हुआ 14, 7 2 जा, है ना। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, ये 10 यहाँ गया और b यहाँ गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा क्या है हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू रेस इन अ सेकेंड इफ डिस्टेंस इज 1500 मीटर, मतलब 1500 की रेस है, उसकी स्पीड b से, तो टाइम कितना लगेगा 75 सेकेंड। आंसर क्या होगा 75 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, अर्जुन गोज टू शॉपकीपर राज टू बाय अ प्लांट ऑफ 350, मतलब 350 रुपए का
प्लांट उसको लेना है, ठीक है। और 1000 रुपए की नोट दी है। सिंस राज डजंट हैव अ चांस, ही एक्सचेंज द 1000 रुपीज नोट विद शॉपकीपर करण एंड गिव अर्जुन 650 एज अ चांस। मतलब 350 रुपए का प्लांट लेना था, 1000 रुपया उसने दिया, उसके पास नहीं था तो वो करण के पास गया, करण ने 1000 रुपया चेंज करके दिया, फिर उसने 650 रुपीज अर्जुन को दे दिया, है ना, राज ने। फिर क्या बोल रहा है, करण डिस्कवर दैट 1000 रुपीज नोट इज काउंटरफिट एंड डिमांड राज टू रिटर्न हिज मनी। लो कर लो बात, जो 1000 रुपया जो अर्जुन ने करण को दिया था, वो करण फिर करण ने जो अर्जुन को दिया था 1000 रुपया चेंज, वो अर्जुन फिर से राज वापस कर देगा करण को। जो शॉपकीपर है वो करण को वापस कर देगा जो 1000 रुपीज उसने लिया था वो, तो वो तो फिटूस हो गया उसका। फिर बोल रहा है कि ये 650 रुपया एक तो उसने अर्जुन को दे दिया है, 350 रुपये का प्लांट बेच दिया है, मतलब क्या हुआ, 1000 रुपीज का तो वो लॉस कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, राज रिफंड द अमाउंट टू करण, ठीक है, दे दिया। इफ राज हैज सोल्ड द प्लांट एज 25% प्रॉफिट, मतलब ये 350 वाला था, 25% प्रॉफिट था, मतलब कितना, 1.25 है ना। 1.25 मतलब क्या हुआ, 25% इंटू 100 अगर यहाँ लगा दे तो ये 125 डिवाइड बाई 100 है ना, ये 25 5 जा 25 4 जा, ये कितना होगा 70, तो ये 280 रुपीज का था। 350 में से मतलब क्या हुआ, 280 रुपीज का तो लॉस हो गया, क्योंकि ये 25% तो उसका प्रॉफिट था, एमआरपी पे होगा, है ना। तो 280 रुपीज का ये लॉस, 650 रुपया उसने दे दिया, टोटल कितना 930 रुपये का लॉस किया है भाई शॉपकीपर ने, राज ने, है ना। तो पूछा क्या, व्हाट इज द टोटल लॉस ही इनकर्ड, कितना 930 रुपया, ठीक है। मिलते हैं अगले डीपीएम में।